हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर की एक्सपर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। जंगकुक जब तायंग को पुश करते हुए वो जाके वॉशरूम में छुप जाता है, तब ये देखकर तायंग स्माइल करने लगता है और अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, सो क्यूट। आफ्टर सम टाइम वो दोनों फ्रेश हो जाता है। तायंग जब फ्रेश होकर नीचे की तरफ आ रहा था, तभी उसकी टक्कर मिस्टर किम से हो जाता है। बट मिस्टर किम बहुत अच्छे तरीक़ों से उसे इग्नोर करके सामने की तरफ चला जाता है। ये देखकर तायंग अपनी आंखों को घुमाते हुए बोलता है, डैड, आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? आपको पता है ना, मुझे इग्नोरनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब ये सुनकर मिस्टर किम पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तुम अगर चाहते हो मैं तुम इग्नोर ना करूं तो हनी से शादी कर लो। तुम्हें भी पता है मैं चाहती हूँ तुम हनी से शादी कर लो। तब ये सुनकर तायंग अपनी मुंह बनाते हुए बोलता है, हाँ, जिससे आपकी और हनी के डैड की फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। पर आप लोगों की फ्रेंडशिप अच्छा करने में मेरी कुर्बानी क्यों दे रही हो? मुझे नहीं करना है शादी, और ग्रैंडफादर की विल की तरीक़ों से अगर मैं शादी कर लूँ तो ही मैं सब प्रॉपर्टी को पा जाऊंगी। इसके लिए मुझे किसी और से या हनी से शादी करना नहीं पड़ेगा। ये आप समझते क्यों नहीं हो? तब ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, तुम अगर किसी और से शादी करना चाहते हो तो हनी से क्यों नहीं शादी करना चाहते हो? हनी भी अच्छी लड़की है, और तुम अगर किसी और लड़की से शादी करोगी वो उससे भी अच्छी होगी। हनी हमारी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से मिलता है, और तुम जानते हो हनी जब लिटिल था तब से वो तुम्हें पसंद करता है, तो हनी में क्या प्रॉब्लम है? तब ये सुनकर तायंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, डैड, आप हनी और मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मुझे हनी से शादी नहीं करना, मैं फ्यूचर में किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो गुस्से से अपने सामने से जाते हुए बोलता है, तुम्हें हनी से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम की जो ज्वेलरी और आलीशान मकान है मैं उसे अभी बेच दूंगी। तब तायंग भी मिस्टर किम के पीछे जाते हुए बोलता है, डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप समझे, वो मेरी मॉम का है, आप कैसे उसे बेच सकते हैं? तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, मत भूलो, विल की तरीक़ों से अब से वो प्रॉपर्टी मेरी है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे बेच दूँ, तो मैं उसे बेच सकती हूँ, तुम्हें भी पता है। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, ओके डैड, ओके, मैं हनी से शादी करूँगी। आप खुश हैं, बट आप प्लीज़ उसे मत बेचिए, वो मेरी मॉम का है, आप कैसे उसे बेच सकता है? तब ये सुनकर मिस्टर किम अपने प्लेस पर फ्रीज हो जाता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम सच बोल रही हो? तुम हनी से शादी करोगे? तब ये सुनकर तायंग अपनी सर को हाँ में हिला देता है और बोलता है, यस, मैं हनी से शादी करूँगी। तायंग की मौत से हाँ सुनते ही मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ते हुए आके तायंग को हक कर लेता है और उससे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। बट तायंग जब पीछे की तरफ टर्न होता है, तब वो देखता है जंगकुक, जो अपने बिग डे आइज से उसकी तरफ ही देख रहा था, और जंगकुक की आइज फुल रेड हो चुका था। लग रहा था अभी उसकी आइज से बारिश होने वाला है। तब ये देखकर तायंग खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो अभी ये शादी करने के लिए हाँ नहीं करने वाला था, बट मिस्टर किम के लिए उसे हाँ करना पड़ा। तब जंगकुक जो पीछे की तरफ मुड़ते हुए दौड़ते हुए अपने रूम पर चला जाता है, बट तायंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, और जब वो डोर के पास आता है तब वो देखता है ऑलरेडी जंगकुक ने डोर को ऑफ कर दिया था और वो अंदर है। तब ये देखकर तायंग जल्दी से बोलता है, प्लीज़ जंगकुक, डोर को ओपन करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मेरी बात भी समझो। मैं भी नहीं चाहती मेरी मॉम की चीज़ें कोई और इस्तेमाल करे, वो मेरी मॉम की फेवरेट है, तुम्हें नहीं पता है, प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए बोलता है, तुम चले जाओ, यू शेमलेस, तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो, तुम कैसे ऐसी बातें बोल के फिर भी मुझे मनाने की ट्राई कर रही हो? तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ, चले जाओ, तुम चीटर हो और मुझे कोई चीटर पसंद नहीं है, प्लीज़ चले जाओ। तब ये सुनकर तायंग की आंखों से आंसू आने लगता है, बिकॉज वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बट जंगकुक अब उसकी प्लेस को समझ नहीं पा रहा है।
जंगकुक जो डोर को ऑफ करके डोर के सामने ही बैठते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी चेस्ट पर और वो रोते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे सच में प्यार किया था और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम अब उस हनी से प्यार करते हो तो क्यों मेरे साथ ना स्पेंड किया और क्यों आज रात मेरे मुँह से ही तुम्हें आई लव यू बुलाया है। ऐसा नहीं करता तो भी चलता। मैं तुम्हें प्यार करना नहीं चाहती थी, तुम खुद जो मुझे अपने प्यार में गिराए हो और अब किसी और से शादी करने वाले हो। क्यों क्यों तायुंग क्यों। तायुंग भी जो डोर की दूसरी तरफ बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था और वो बेक करते हुए बोलता है, प्लीज़ जोंगकुक डोर को ओपन करो। मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, बस मैं डर गई थी कि डैड सच में उसे बेच देंगे। तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए बोलता है, तुम्हारी मॉम की चीज़ें तुम्हारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोर देन मी, और मुझे ऐसी कोई लड़कों से नहीं बात करनी है। तुम चले जाओ, मेरे लिए मिंगी हुई ठीक है और मैं उससे शादी कर लूँगी। तब ये सुनकर तायुंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोना छोड़ के जल्दी से खड़ा हो जाता है और डोर पे किक करते हुए बोलता है, जल्दी से डोर को ओपन करो। तुमने कैसे बोल दिया तुम मिंगियों से शादी करने वाले हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे अभी अंदर आना है, जल्दी से डोर ओपन करो, नहीं तो मैं अभी तोड़ दूंगी उसे। जंगकुक अचानक से तायुंग की ऐसे बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, बट वो डोर को ओपन नहीं करता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ मैं मिंगी से शादी कर लूँगी, वो भी उसी दिन जिस दिन तुम हनी से शादी करने वाले हो। जाओ और मेरे सामने से हट जाओ। तब ये सुनकर तायुंग दूसरी बार डोर पे किक मारते हुए बोलता है, प्लीज़ डोर को ओपन करो। अगर मैं डोर को तोड़ दिया तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे और आज मैं बिल्कुल भी तुम्हारी पनिशमेंट के लिए तुम्हारे ऊपर काइंड नहीं बनूंगी। मैं तुम्हें बहुत ही हार्डली पनिश करूंगी। अगर पनिशमेंट नहीं पाना चाहते हो तो अभी डोर को ओपन करो। तब जंगकुक दूसरी तरफ से बोलता है, नहीं तुम हर वक्त मुझे पनिश नहीं कर सकते, अब से मैं तुम्हें पनिश करूंगी। चले जाओ डोर के बाहर से, प्लीज़ चले जाओ। तब ये सुनकर तायुंग किक मारते हुए बोलता है, बेबी बॉय मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, प्लीज़ डोर को ओपन करो। और वो डोर पे किक मारने लगता है। तभी मिस्टर किम और मिसेस जियोन आ जाता है और वो ये सब देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो तायुंग, तुम डोर पर किक क्यों मार रही हो? तब ये सुनकर तायुंग बोलता है, जंगकुक ने डोर को अंदर से बंद। तभी जंगकुक डोर को ओपन करके बाहर आ जाता है। वो अभी भी रो रहा था, बट फिर भी वो बाहर आके मिसेस जियोन को हक कर लेता है और हक करते हुए बोलता है, मॉम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ है जंगकुक? तब ये सुनकर जंगकुक मिस्टर किम की तरफ देखते हुए बोलता है, डैड मैं मिंगी उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम और मिसेस जियोन दोनों ही शॉक हो जाता है और ये सुनने के बाद ही तायुंग गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अभी जाके तायुंग को एक स्लैप मारना चाहता था, बट वो ये नहीं करता है। वो अपनी आप को कंट्रोल करते हुए उस प्लेस पे खड़ा रहता है। तभी मिस्टर किम हंसते हुए बोलता है, तो इसलिए तुम रो रही हो, बट तुम्हें ऐसा रोना नहीं चाहिए, तुम्हें हमसे बात करना चाहिए था, थोड़ी ना ऐसे रोना चाहिए था। और कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मैं ज़रूर तुम्हारी शादी मिंगियों से कराऊंगी और मैं ज़रूर मिंगियों से इस बारे में बात करूंगी। तब ये सुनते ही पीछे से मिंगियो बोलता है, अंकल आप चाहते हो तो मैं अभी जंगकुक से शादी कर सकती हूँ, बिकॉज मैं भी जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बट मिंगियो सामने आके जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिटिल सन की ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगी और मैं बहुत टाइम से जंगकुक को प्यार करती हूँ, बट मैं नहीं बोल सका तो मैं भी राज़ी हूँ, क्या मैं डैड को कॉल करूँ? तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसते हुए बोलता है, ओह प्लीज़ पेशेंस रखो, मैं बात कर लूँगी, तुम्हारी डैड से मैं बात कर लूँगी, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मिंगियो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोलता है, अंकल प्लीज़ चलिए आप अभी डैड से बात कर लीजिए, मैं भी चाहती हूँ जब हियोंग और हानी की शादी होगी उसी दिन हमारी भी शादी हो जाएगी तो अच्छा ही होगा ना, खर्चा बच जाएगा। तो ये सुनकर मिस्टर किम हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी दिन की खर्चा भी उठा सकती हूँ। तब ये सुनकर मिंगियो हंसते हुए बोलता है, प्लीज़ अंकल। तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, हाँ मैं समझ गई तुम्हारी पेशेंट नहीं है।
तब ये सुनकर वो दोनों ही हंसते हुए चला जाता है उसकी डैड के साथ बात करने के लिए। मिसेस जियोन भी उन दोनों की पीछा करते हुए उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। जब सब लोग चला जाता है तब जोंगकुक धीरे से तायोंग की तरफ देखता है, बट तायोंग अचानक से बहुत ही फोर्स के साथ जोंगकुक की चीख पर एक स्लैप मार देता है, जिससे अचानक से जोंगकुक शॉक हो जाता है। और वो पहले से ही रो रहा था, बट अब जब उसकी चीख पर बहुत ही ज़ोर से एक स्लैप पड़ा तब वो शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर अपनी चीख को पकड़ते हुए तायोंग की तरफ देखने लगता है। तब तायोंग अपनी एंग्री फेस से जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना, वेट करो। मैंने कब कहा कि मैं हनी से आज ही शादी करने वाली हूँ, और तुमने इतनी ज़्यादा क्यों सोचा और शादी के लिए वो भी मिंग्यू से हाँ कर दी। मैंने कहा था कि ये बोलकर वो जोंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है, बट जोंगकुक जो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और वो डरते हुए बोलता है, क्या मैं किया तो ये गलती है, अगर तुम किया तो वो गलती नहीं है। क्या तुमने कुछ देर पहले हनी से शादी करने के लिए हाँ नहीं किया था और मैं करूँ तो ये गलती है, क्यों। पर यह सुनकर तायोंग उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेता है और अपने पास खींचते हुए बोलता है, मैंने सिर्फ बोला है मैं उससे शादी करूँगी, बट मैंने ऐसा नहीं बोला है कि मैं अभी शादी कर लूँगी। तब जोंगकुक बोलता है, मैं भी तो नहीं बोला। तब इतना बोलते ही जोंगकुक तायोंग की तरफ देखता है, जिसकी आइज एकदम रेड हो गया था डीमन के जैसा। तब तायोंग गुस्से से बोलता है, मैं सिर्फ बोला हूँ, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ डैड को मनाना चाहती थी जिससे वो उस प्रॉपर्टी को ना बेचे, बट तुमने एक क्या कर दिया, सब कुछ मैस करा दिया। अब सुनो मेरी बात, अगर मेरे बिना कोई और भी तुम्हारी हाथ भी पकड़ लेना, शादी की बहुत ही दूर है, तो मैं उससे खून कर दूंगी। अगर ये बात समझ में आया तो अभी की अभी जाओ और डैड से बोलो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो और वो बस तुम प्रैंक किया हो। तब ये सुनकर जोंगकुक अपने हाथों को छुटाते हुए बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। जब तक आप हनी से शादी नहीं तोड़ेंगे तब तक मैं मिंगियो से शादी नहीं तोड़ूंगी। ये लास्ट है और फाइनल भी। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने दांत को पीसते हुए जोंगकुक की तरफ देखने लगता है, बट जोंगकुक तायोंग को दूर पुश करते हुए चला जाता है। ये देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, तुम क्यों हर वक्त मेरी बातों को नहीं मानते हो। कितना पनिशमेंट चाहिए तुम्हें पता नहीं, बट ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सा इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ वेट करो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ मिस्टेक हो तो भी बता देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।